हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से शुरू करते हैं आपकी लव रीडिंग। लव रीडिंग में आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, बिग डाइस और स्मॉल डाइस, या ले लीजिए ब्लू कलर और वाइट कलर। इन दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा मेडिटेट करके, एंजल्स का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके, माता रानी का नाम लेके, माँ दुर्गा का नाम लेके आप शुरू करें और सोचें कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस टाइम क्या है। देखिए, करंट फीलिंग जानना कई बार ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें जानना होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को सोचें और साथ में लव रीडिंग भी करेंगे लव कार्ड से। तो उनकी एग्जैक्टली क्या करंट फीलिंग है, करंट फीलिंग के साथ साथ सेक्सुअल फीलिंग क्या है, और क्या मन में है, क्या रोमांस है, क्या नहीं है, तो वो सब कुछ इसमें से पता करेंगे। थोड़ा सा मेडिटेट करें और आते हैं एक बार फिर से। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने लिया है ये ब्लू डाइस, ये हम यहीं रख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। और अब शुरू करते हैं आपके कार्ड्स की शफलिंग। एंजल्स का नाम ले लें। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। सिनेक्सेस ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या सोलमेट जर्नी में हैं, या सिंपल लवर्स हैं एक दूसरे के, तो उनके पर्सन के करंट फीलिंग इस टाइम क्या है, ये देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने भी फर्स्ट डाइस चुना है और जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, तो उनके लिए बताएं। और साथ ही साथ ये सिचुएशन टैरो से हम देख लेते हैं कि क्या है निकल कर आ रही। ओनली 2-3 कार्ड्स आए। वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज सन कार्ड। सन कार्ड, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए, तीनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी सिचुएशन अभी बहुत अच्छी चल रही है। ओहो, चाहे आप ये सोचें कि नहीं नहीं, हमारा तो इमोशंस सब गड़बड़ा रहे हैं, एक तो ये कल अमावस्या गई या न्यू मून गया और हमारी हालत सब गड़बड़ हो गई, तो ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन एनर्जी हो सकती है। क्योंकि अमावस्या की जो एनर्जी है या न्यू मून की एनर्जी है, ये आपको ड्रैग डाउन करके लेकर आ जाती है नीचे की ओर। और कई बार आप हो भी जाते हैं, और कई बार आप अपने दिमाग से फिर से अपने आप को अलर्ट करते हैं कि अरे नहीं, ये तो नेगेटिव एनर्जी है या डीएम की नेगेटिव एनर्जी है, उनको रहने दें उसी हाल में और हम अपना आगे बढ़ते जाएं। तो ये वाली एनर्जी आपकी है। आपने थोड़ा सा डिसमिस होते हुए अपनी एनर्जी को, थोड़ा सा लेवल आपका नीचे आते आते आपने अपने आप को फिर से हायर लेवल पर करने की पूरी तरह से कोशिश की है। और ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। कुछ नीचे की और एनर्जी तो गई है, लोअर एनर्जी में आप लोग गए हैं। आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी, या फिर आपके सोलमेट या आपके लवर, जो भी है, आप जो भी कंडीशन में हैं, जो भी सिचुएशन आप समझते हैं अपनी, उसको उस तरीके से ले लीजिए रीडिंग को। ठीक है, अब बात आती है जैसे 3 ऑफ कप्स, तो आपने अपने आप को अपने फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, इन सब में एंगेज करना शुरू किया और बहुत ही विजडम आपके अंदर ऑलरेडी आ ही चुका है और हर तरह की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। लेकिन थोड़ा बहुत इस तरह की एनर्जी रही कि अब मेरा क्या होगा या आगे क्या होगा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है और पास्ट में आप ज़्यादा उलझे हुए हैं। देखिए ना, फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो डर लगता है या नेगेटिविटी दिखाई सी देती है, और ज़्यादातर आप पास्ट में रहते हैं कि मैंने क्या किया था, कैसा था, क्या नहीं था, और या हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा था, कितना प्यार था, अब क्यों नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स आपकी और आपके पर्सन की हो सकती है, आपकी ना हो तो। बॉटम ऑफ द डेक, ये ज़्यादा कार्ड नहीं निकालेंगे, इतना ही निकालेंगे। 4 ऑफ कप्स, फिर से वही एनर्जी कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ है नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता और ये वो। तो प्यार कोई और नहीं करेगा, आपको खुद से ही करना है। अपनी रिस्पेक्ट खुद देनी है। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, बाहर से रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली, ये तो फैक्ट है। तो इस चीज़ को आप पूरी अच्छी तरीके से जान लीजिए। अगर जो भी ये कहते हैं कि मुझे इज्जत नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, तो इज्जत तो मांगने से तो मिलती नहीं और छीने से छीनी नहीं जाती। तो यहाँ आपको क्या करना है, जस्ट अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी है। यहाँ पर लविंग कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, बहुत ज़्यादा बोलने का काम है और इस वजह से शब्द भी मेरे पास आते और चले जाते हैं। सिनेक्सेस ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ बताएं करंट फीलिंग डिवाइन मस्कुलाइन की क्या है। इन दोनों की सिचुएशन तो समझ में आ गई, और वो सोच क्या रहे हैं आपके लिए। 2 कार्ड्स हैं, वाओ ब्यूटीफुल, देख रहे हैं ना आप, लव कार्ड्स। तो लव कार्ड में क्या निकल कर आया है कि व्हेन यू पास फ्रॉम द वर्ल्ड,
हो यू टेक नथिंग विद यू। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि यार मैं क्या लेके जाऊँगा, इस दुनिया में मैं आया हूँ तो मैं लेकर क्या जाऊँगा, इस तरह की एक तरह से उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। और अवेकनिंग तो पहले से ही है, बट क्या है कि एनर्जी अप एंड डाउन हो जाती है, तो उनकी एनर्जी की वजह से आप भी थोड़ा बहुत डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस का। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि हाँ भाई लव का मतलब ये नहीं है कि आप जो कहते हैं वो ही मैं एग्री करता हूँ तो फिर ये हो गया लव हो गया, और एग्री नहीं करते हैं तो ये तो लव नहीं है, ये तो डिसरिस्पेक्ट है। ये बेवकूफ़ाना वाली बातें हैं। और अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए ना, कि एक ही डिवाइन फेमिनाइन कब तक सपोर्ट करती रहेगी। तो यहीं पर ही तो रिश्ते फिर टूटते हैं। जब रिश्ते इस तरह से टूटते हैं तो फिर डिवाइन फेमिनाइन बिखर सी जाती है। तो बिखरने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आगे आप बढ़े हैं, वापस आने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखिए जिनकी एनर्जी जैसी है वो अपने आप भुगतेंगे, और बाकी ये है कि एंजल्स हैं उनका सपोर्ट करने के लिए, आपकी परेशान होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। एक बार फिर से वही बात आ गई है। वाह ब्यूटीफुल कार्ड देख रहे हैं, कितनी अच्छी ड्राइंग, इलस्ट्रेशन, कलर पेंटिंग, कलर कॉम्बिनेशंस, गेम, मतलब कलर के साथ कितना अच्छा खेला गया है इसमें। मैं तो कार्ड्स ही देखती रह जाती हूँ। अब आप मीनिंग समझिए, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स और आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये कह रही है कि वो थोड़े से डिस्टॉर्टेड हैं, वही वो जो बचपन वाली बातें हैं वो चीज़ निकल नहीं पा रही है, जो नेगेटिविटी है हर समय मैं ही मैं करके, कि मुझे प्यार करो, मुझे समझो, इस एनर्जी में वो हैं। तो यहाँ पर ये यही बता रहे हैं, एंजल्स यही बता रहे हैं कि लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, आप दोनों के बीच में क्लोजनेस को आने दें। क्योंकि प्यार ये नहीं कहता है कि हाँ भाई जो तुम कहो वही सही है, या जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही, क्योंकि आपकी भी अपनी इच्छाएं हैं, आप भी अलग बॉडी में हैं, आपके भी अलग इमोशंस हैं, आप अलग जेंडर में हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना होगा। एक्चुअली प्यार जो है सिर्फ देने के लिए है। आप अपना काम करते रहें, ईश्वर उनके ऊपर भी कृपा बरसाएंगे और आपके ऊपर भी। तो लव रीडिंग में यही निकल कर आ रहा है, बड़ी समझदारी वाली रीडिंग है, विजडम वाली रीडिंग है, क्योंकि यहाँ आप अवेकन है। फर्स्ट कार्ड सन कार्ड है, ठीक है। और उनकी एनर्जी इस तरह से है कि पास्ट को याद करना, बार बार ये किया था वो किया था, अच्छा था तो उसका याद करना, बुरा था तो उसको याद करना। पास्ट पे ही वो चिपके रहते हैं। तो पास्ट में चिपके रहने से क्या होता है, प्रेजेंट भी आपका पास्ट बन जाता है, और फ्यूचर तो आने वाला भी वो कुछ रहता ही नहीं है। तो फिर कहाँ रहेगी कोई भी चीज़, वो लव वगैरह। तो लेकिन आप अपनी एनर्जी को बनाए रखें। सन कार्ड है, 3 ऑफ कप्स है, इस एनर्जी में हमेशा बहते रहें। आपके पर्सन भी ज़रूर आपके पास इसी तरह से चेंज होकर ज़रूर आएंगे। आप उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया कि नहीं, वो कब चेंज होंगे, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप चेंज होते रहें, वो चेंज ज़रूर होकर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। माता रानी आप पर ढेर सारी कृपा बरसाएं। माँ काली आपके ऊपर आपके मनोकामनाओं को संपूर्ण करें, पूर्ण करें। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम। आपने वाइट डाइस चुना है, ये छोटा वाला, इसको हमने यहाँ रख दिया है, ब्लू वाले को हटा दिया है, और यहाँ है आपके टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं। इसमें आपकी सिचुएशन देख लेते हैं आप दोनों की किस तरह की है। फेब्रुअरी मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है, लग रहा है लव कार्ड्स में सारे ही कार्ड्स आ रहे हैं। तो फेब्रुअरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स भी हम इस कार्ड से देख लेंगे। पहले देख लेते हैं आप दोनों की सिचुएशन क्या चल रही है। क्या आप सेपरेशन में हैं या कुछ ज़्यादा ही मेंटल चेजिंग चल रही है, क्या चल रहा है। ये भी निकल कर आ गया। अभी देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। अपने एंजल्स का, इष्ट देव का, माँ काली का नाम ले लें, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि भी है। अगर आप मानते हैं तो माँ काली को प्रणाम करते हैं दिल से। चलिए, फर्स्ट कार्ड ये आया था। सेकंड, ओ माय गॉड, डेविल कार्ड एंड द टावर कार्ड एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी एंड साथ में आपकी एनर्जी, क्योंकि ये जो है ना सिचुएशन की बात हो रही है फ़िलहाल। टैरो से मैं सिचुएशन देख लेती हूँ, और लव ओरेकल में से उनकी करंट लव फीलिंग्स फॉर यू ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, हो सकता है आप और वो
एयर साइन के हो सकते हैं, या इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो या बहुत ही सीधा इंसान हो, तो फिर अगर आपके डीएम इस तरह के हैं तो उनमें ब्लैक मैजिक का भी खतरा बना रहता है। और डीएम या सोलमेट या आपके लवर जो भी हों, उस तरह से आप रीडिंग को रेजोनेट करें। और मुझे ऐसा दिख रहा था, चैरियट कार्ड भी है कि सही गलत का फैसला ले पाने में थोड़ा सा मुश्किलें आ रही हैं उनको, क्योंकि डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड ये कहता है कि कोई और उनकी पॉजिटिव एनर्जी को कैप्चर किए हुए हैं। देखिए ना, ये कार्ड इस तरह से कि ये हाथों की कठपुतली बना हुआ है, सामने वाला इंसान कुछ नहीं सोच पा रहा, कुछ नहीं देख पा रहा, और ये डेविल जो है पूरा उनकी एनर्जी को कैप्चर किए हुए है कि बस मेरे हाथों में हो तुम, और कुछ नहीं। एंड इसके बाद ही द टावर कार्ड है, जो कि ये शो करता है कि बस मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का डिवोर्स केस चल रहा है, या आपका हो चुका है, या बहुत ही संगीन कोई क्राइम हुआ है जिसमें कि सब कुछ ख़त्म सा हुआ है, सब कुछ ख़त्म सा, फाइनेंस भी, इज़्ज़त भी, पैसा भी, घर मकान भी, और इस तरह की सिचुएशन रही है। लेकिन साथ ही साथ इसको गेन करने में काफ़ी टाइम लगा है आपको, और फिर भी आप दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि चलो कुछ ना कुछ हम क्रिएट करेंगे, हम दोनों मिलकर साथ में कुछ क्रिएट करेंगे। चाहे लाइफ में कितने ही ऑब्स्टिकल्स आए और मुश्किलें आई, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर एक घर बसाते हैं, या फिर सेलिब्रेशन करते हैं, या लिव इन में रहते हैं, या फिर आपने ये सोचा है कि दोनों मिलकर कोई एक काम तो शुरू करें, फाइनेंशियली एक तो हो जाए। क्योंकि बेसिकली पैसा, आप चाहे पैसे को कितना भी नकारें, पैसे की ज़रूरत सबको है, ठीक है। चाहे वो इंट्यूटिव हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक करते हैं, या जो चाहे जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, चाहे वो पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, पैसे की अहमियत हर किसी के जीवन में अलग अलग है। हाँ, नकार नहीं सकते हैं, ज़रूरत सबको होती है। तो अब बात ये है कि आप ये कह रहे हैं, आप दोनों मिलकर कि ठीक है, तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी को भी हम निकालते हैं, पास जो हो गया उसको भूल जाते हैं, और चलो दोनों मिलकर कुछ नया क्रिएट करते हैं। चाहे वो घर है, फैमिली है, फैमिली प्लान है, या लिव इन में रहना है, या फिर दोनों को मिलकर फाइनेंशियली एक बिजनेस खोलना है, या जैसे कोई एनजीओ है, ह्यूमैनिटेरिज्म का काम है। लेकिन फिर भी आप दोनों का अभी मन में तो है कि दूसरों की हेल्प करनी है। अभी इतनी टेंस्ड और ऐसी सिचुएशन है कि ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से आप बंधे हुए हैं, रास्ता ही नहीं दिख रहा, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो ये चक्रव्यूह में फंसना आपको ये बता रहा है कि कम से कम पहले सर्वाइविंग के लिए पैसे तो कमाएं, उसके बाद पहले अपनी तो हेल्प करें, उसके बाद हम दूसरे की हेल्प करेंगे, ये आपने सोचा हुआ है। हाँ, ये मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ। रिवर्स, तो मजिशियन रिवर्स है। देखिए, हाँ, मजिशियन रिवर्स का ये भी मतलब है कि ठीक है, इनफाइनाइट अबंडेंस धीरे धीरे आ रही है, और डिवाइन मैस्कुलाइन की जो ईगो है वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये ईगो ही इंसान को थोड़ा सा ख़त्म करता है, बाकी और कुछ होता ही नहीं है। ईगो हट जाए तो प्यार ही प्यार है, और प्यार के बीच में ईगो आ जाता है तो वो प्यार बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है एक ही बार के ईगो से। तो ये लगता है कि ये प्यार था या कुछ और था। ये वाली फीलिंग आने लगती है। तो आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो परेशान ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्ड्स, इनकी फीलिंग्स तो दिल की फीलिंग, उनके दिल का हाल, ये हार्ट फीलिंग्स, हार्ट शेप्ड कार्ड्स में से आपके लिए निकल कर आ रही है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, इनके डिवाइन मैस्कुलाइन या इनके लवर या सोलमेट क्या कहना चाह रहे हैं। 2 कार्ड्स तो निकले हैं, तीसरा हम खुद निकाल लेते हैं, आइज़ क्लोज करके ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ओह, 2 निकल कर आए हैं, और बहुत कुछ इनमें लिखा हुआ है, छोटा मोटा भी नहीं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ओह, व्हेन यू पास फ्रॉम द वर्ल्ड, वो यही सोच रहे हैं। ये कार्ड फिर से वही आ गया जो फर्स्ट में आया था, कि उनकी फीलिंग ये आ रही है कि जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा तो मैं लेकर क्या जाऊंगा। मेरे पास सिर्फ मेरी सोल होगी, मेरी मेमोरीज होगी। मैंने अपने लिए क्या किया, अच्छे और बुरा काम क्या किया, मैंने अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सब की सोच चल रही है। अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बट वही है कि बार बार अप एंड डाउन एनर्जी होती है। वही मैं कह रही हूँ, आज जैसे आपका न्यू मून अभी जस्ट गया है, तो हो सकता है उसी की एनर्जी हो वो, क्योंकि एक दिन पहले और न्यू मून के दिन और एक उसके नेक्स्ट डे, ये 3 डेज जो हैं अप एंड डाउन की एनर्जी में रहते हैं।
आप संभल गए तो वो अपने आप संभल जाएंगे, ठीक है। बाकी वो ईगोइस्टिक है, अल्लाह ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके कर्म है, उनके कर्म में जुड़ते जाएंगे, आप अपने कर्म क्यों खराब कर रही हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को सोचें। तो यही वो भी सोच रहे हैं कि आगे मेरा क्या होगा, मैं क्या लेके जाऊंगा, मेरी क्या मेमोरीज है। चलिए फटाफट पढ़ देते हैं, क्योंकि कार्ड्स आए हैं 4। इमोशंस आर ए नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। ज़्यादा भी इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। ये आपके वाओ रिफ्लेक्शन देखिए ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, जो कि वो जैसा बिहेव करते हैं ये समझ लीजिए ये उनके अंदर का ही रिफ्लेक्शन है। वो अगर आपको वो ब्लेम कर रहे हैं, समझ लीजिए वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को तो क्लियर कर नहीं रहे हैं, सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं। इसी तरह का रिफ्लेक्शन बना हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत ड्राइंग है, और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि ये आपका घायल परसेप्शन है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है, एंड क्लाउड योर विजन। आपके जो क्लियर विजन नहीं है, जैसे बादल आ गए हैं, एक अच्छा रास्ता आपको पता है कि दिस इज द राइट वे, ठीक है, लेकिन बीच में बादल आ गए, अब दिख ही नहीं रहा रास्ता। अब क्या दिख रहा है कि सामने वाला खराब है, ये दिख रहा है। तो अगर आप दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई हुई है और बुरी तरह से सेपरेशन हुआ है, कोई कोर्ट केस चला है, कोई पुलिस केस तक हो गया है, मुझे यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दी हैं, जो कि अभी जस्ट रिसेंट पास्ट में आपने पुलिस केस किया है या उन्होंने किया है या कोर्ट का कोई केस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज हुई है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए कि वो यही सोच रहे हैं कि मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। बदला लेना, ब्लेम करना, इन सब चीज़ों से उनको निकलना होगा। अब आप उनको या तो ये रीडिंग दिखा दीजिए तो समझ में आ जाएगा, और अगर आप बताएंगे तो वो कहेंगे कि ओ तुम कौन होती हो। तो इस तरह की एनर्जी उनकी रहती ही है बोलने की, तो उन्हें बोलने दीजिए। जस्ट आप उन्हें पीछे से ब्लेसिंग्स दें और ईश्वर से प्रार्थना करें, माँ काली से प्रार्थना करें कि उनके अंदर की जो जितनी भी गलत डिस्टॉर्टेड परसेप्शन और क्लाउड्स और नेगेटिविटी है ना, वो सब दूर हो जाए, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, आपको रिसेंटमेंट में नहीं आना है, ठीक है। आपको इस मजिशियन की एनर्जी, ईगो की एनर्जी में, बदला लेने की एनर्जी में नहीं आना है। रहने दीजिए उनको, बाकी ब्लेसिंग्स देते रहें तो सब कुछ सही रहेगा। ये है एक और कार्ड। इट्स इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक ए स्टेप बैक। हमेशा उनके इमोशंस में ही बहने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड ये बता रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए कि वो थोड़ा सा स्टेप बैक ले रहे हैं, या अगर आप नहीं ले पा रहे इमोशनली, बार बार आप उनके पास जा रहे हैं, अरे उनको पैसे की ज़रूरत है, आपने लाखों रुपए उनको दे दिए, अरे उनको इमोशंस की ज़रूरत है, आप फ़ोन कर करके उनके साथ रो रहे हैं। ऐसा ना करें। Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. यहाँ कोकून बनने का टाइम है। यहाँ पर कार्ड आपको ये बता रहा है कि जस्ट अपने आप को सोचें। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ये कहती है कि अरे वो मुसीबत में भाग भाग के उनकी हेल्प करो। आप भगवान नहीं है अगर सीरियसली देखा जाए तो, ठीक है ना। भगवान आपके लिए है तो उनके लिए भी है, तो लेट देम डू। उनका कनेक्शन भगवान से बनने दीजिए, आप अपना कनेक्शन अपने भगवान से बनाइए। भगवान सबका एक ही है, लेकिन आप उनके भगवान बनने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। आप अपने आप पर सेल्फ वर्क करें, ऑटोमेटिकली वो हील होंगे, डेफिनेटली बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट है पावर कार्ड। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। वाह, देखिए कितना सुंदर कार्ड है। और ये कार्ड की ड्राइंग ये बता रही है एक नेगेटिव एनर्जी आप दोनों लवर्स के बीच में डेफिनेटली है। ये है डेविल कार्ड, ये है टावर कार्ड, यहाँ पर आ गया स्नेक, और ये दोनों लवर्स हैं। क्या कहता है ये? हो सकता है कि ड्रीम में आप स्नेक्स देखते हो, या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन स्नेक्स एंड क्रोज को बहुत ज़्यादा देख रहे हो। देखिए क्योंकि अभी अमावस्या गई है, जिसे न्यू मून भी कहते हैं, पितृपक्ष भी कहते हैं। एंसेस्टर्स का कर्स अगर है तो फिर तो भी आपके लिए आपके अंदर इस तरह के ड्रीम्स आते हैं। ईश्वर की कृपा तो होती ही है, भगवान शिव का तो नाग ठीक है, लेकिन नाग देखने पर या स्नेक देखने पर आप डरते हैं,
भागते हैं, उसको मार रहे हैं सपने में, तो इट मीन्स आपके अंदर की नेगेटिविटी को मारने की ज़रूरत है। और आपके आसपास अगर कार्मिक लोग हैं तो उनसे बचने की ज़रूरत है। डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर जो ब्लैक मैजिक अगर हुआ है तो उससे बचने की ज़रूरत है, उनको हील करने की ज़रूरत है, ना कि उनसे लड़ने, उनको ब्लेम करने, क्योंकि वो एक बेचारी वाली एनर्जी में है, क्योंकि बताया है ना कि ये डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है उनका। उनको थोड़ा सा स्पेस दें, अपने आप को स्पेस दें, अपने दोनों के बीच के प्यार को स्पेस दें और ना कहना सीखें। यहाँ पर यही लिखा हुआ है आपका पर्सन, क्योंकि ये लव कार्ड है और लव कार्ड में उनकी फीलिंग में बता रही हूँ, तो आपके पर्सन ने अगर आपको किसी समय कहा है कि नहीं मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, मैंने ब्लॉक कर दिया है या वॉक अवे हो गए हैं किसी भी टाइम, अचानक से, अभी तक तो अच्छी बात हो रही थी, अचानक से गायब हो गए, अचानक से मुंह फेर लिया, मैं कोई बात नहीं करता, कोई गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं, कुछ नहीं, तो ठीक है, वो अपना परसेप्शन समझ रहे हैं, वो अपनी दिमागी हालत को समझ रहे हैं, वो अपने आप को टाइम देना चाह रहे हैं, तो आप उनको मेंटली चेज या फिजिकली चेज ना करें कि अरे मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया, मैं तो हेल्प के लिए हूँ। इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा थामें, थोड़ा सा रिलैक्स होना ज़रूरी है। इसीलिए बार बार कहा जाता है मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन किसी और के लिए नहीं है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी नहीं है। मेडिटेशन है आपकी अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, आपके अपने ऑरास को क्लीन करने के लिए, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि आपकी एनर्जी बार बार पॉजिटिव एनर्जी बह ना जाए, इधर भी उधर भी, एक कार्मिक आ गया, वो आ गया, उसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया। मेडिटेशन इज़ मस्ट। मेडिटेशन के लिए डेली 5 to 10 मिनट्स कम से कम, इतना तो आप 24 घंटे में निकाल ही सकते हैं। 24 घंटे का टाइम बहुत बड़ा होता है, उसमें से 24 मिनट निकाल लीजिए। चलिए 24 सेकंड से ही शुरू कर लीजिए, करें तो सही, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो टैरो रीडिंग देखें, लेकिन 100% उसी पर रिलाई करें, ऐसा भी ना करें, क्योंकि सबको सभी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, ठीक है ना। ये जो जैसी रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये कोर्ट केस हुआ है या पुलिस केस हुआ है ना। तो लेकिन ये समझें बेसिकली कि आपका पर्सन फ़िलहाल बहुत ही तकलीफ़ में है, और हो सकता है कि ये न्यू मून की एनर्जी हो, और अभी तक ठीक थे, 2-3 दिन में क्या हो जाता है, तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। भगवान है ना, एंजल्स है ना, माँ दुर्गा है ना उनके लिए। तो आप इसी तरह से अपनी एनर्जी को बनाए रखें, मेडिटेशन करते रहें, ब्लेसिंग्स उनको देते रहें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।